हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम जो काम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3 है फिजिकल केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाम से ही बयां कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इसमें जो भी होगा इलेक्ट्रिसिटी का खेल होगा, है ना। ये आप जानते भी हैं। तो इसको पहले हम देखा जाए कि आखिर में इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हम बताएंगे इस चैप्टर के बारे में, इसमें स्टडी क्या करना है। तो हम बोलेंगे स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कहने का अर्थ हुआ कि स्टडी जो करने वाले हैं वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का। देखा जाए इस चैप्टर में तो यहाँ लिखे हैं केमिकल एनर्जी। इसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में। चलो थोड़ा ध्यान दिया जाए। इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इसको जस्ट कर देंगे अपोजिट हम। यदि यहां देखा जाए केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसका नाम है गैल्वेनिक सेल। इसी का नाम है डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल, इसी का नाम है डेनियल सेल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी केमिकल एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें कुछ हम कंपाउंड्स लेंगे हम इसमें जिंक सल्फेट लेंगे हम जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये दोनों को हम डालेंगे 2 कंटेनर में, और वहाँ से हम लेते हैं जिंक का रड, कॉपर का रड, और वहाँ से एक वायर से थ्रू ना जोड़ देते हैं, वहाँ पे ऐड करते हैं। तो वहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है। एक साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वन साइड से करंट फ्लो करता है। तो ये रहा गैल्वेनिक सेल, इसका नाम है डेनियल सेल। फिर चलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हाई वोल्टेज पास करते हैं। नामे है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें हाई वोल्टेज पास करते हैं। हाई वोल्टेज पास करने से जो है ना मेटल कहीं बैठ जाता है, और जो उसमें गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ वो एयर में मिल जाता है। तो यहाँ कुछ पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पढ़ेंगे, दोनों में फिगर पढ़ेंगे हम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही काम करना है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इसमें जो हम सबसे पहले काम करने वाले हैं वो है कंडक्टर, उसके बाद है नॉन कंडक्टर। तो सबसे पहले इसमें डिफाइन किया जाए कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर आपको पता है किसे कहते हैं कंडक्टर? तो बोलेंगे सर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। यानी बोलेंगे दोज केमिकल सब्सटेंस बीच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर। यानी यहां बोलेंगे हम दोज केमिकल सब्सटेंस बीच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर। यानी दोज केमिकल सब्सटेंस बीच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर। यानी जो केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसी का नाम क्या है, कंडक्टर। चला जाए इसमें आगे। टाइप ऑफ कंडक्टर, इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। ये 2 टाइप होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट में है मेटालिक, या इसी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। एंड सेकेंड नंबर जो है वो है नॉन मेटालिक कंडक्टर, या इसी का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। टाइप ऑफ कंडक्टर 2 टाइप्स का है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक
कंडक्टर। इसमें लिखा जाए तो हम बोलेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तुमको पता है कि जितने भी मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया उसी का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। जब तक वो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर नहीं करेगा वो अपना करंट गेन नहीं करेगा। यानी कहने का अर्थ हो कि यदि ये वायर लिए हैं तो यदि इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसका अपोजिट क्या फ्लो कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो करंट फ्लो करेगा राइट टू लेफ्ट, जस्ट अपोजिट। तो किसमें होगा, मेटल में इजीली फ्लो करेगा। फ्लो तो यहां भी करता है, तो यहां बोलेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल आयन, ड्यू टू मोबाइल आयन। बताना जी, इसमें हम 2 पॉइंट चले हम चला के हम तो बोलेंगे बेस्ड मेटालिक, बेस्ड कौन सा, मेटालिक, बेस्ड मेटालिक कंडक्टर कौन सा है, तो वो रहा Ag सिल्वर। और सेकंड में है बेस्ड नॉन मेटालिक, बेस्ड नॉन मेटालिक कंडक्टर कौन सा है, तो वो आपका हो गया ग्रेफाइट। बताना जी, ग्रेफाइट में होता है ना इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, एक पे प्लस और एक पर माइनस। एक बात और ध्यान रखना कि जब हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं मतलब कि इलेक्ट्रोड में एक होता है प्लस एक होता है माइनस है। प्लस को हम बोलते हैं एनोड और माइनस को बोलते हैं कैथोड। ये बात को है ना रखना ध्यान में, प्लस एनोड और माइनस कैथोड। तो बेस्ड मेटालिक कौन सा है, सिल्वर है। यानी कहने का अर्थ हुआ सिल्वर का वायर हम कहीं लगा दें तो रात के लगाएंगे सुबह गायब हो जाएगा, तो सुबह हमको मिलने वाला नहीं है। रात में एकदम प्राउड फील किया इतना महंगा हम इतना कॉस्टली हम वायर लगा रहे हैं, मेरे के यहाँ वोल्टेज दिक्कत नहीं होगा। और जब सुबह जब बाहर निकले तो मुँह कर लिए उल्लू ऐसे कहा, तब वायरे गायब हो गया, अच्छा खासा पैसा लगा था गायब हो गया। इसलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर मीन्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है उसी का नाम है नॉन कंडक्टर। यहाँ क्या बोलेंगे, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। इसको चले हम टाइप ऑफ नॉन कंडक्टर, ये भी 2 टाइप का है, टाइप ऑफ नॉन कंडक्टर। ये सब जानना हम लोग को बहुत जरूरी है कि कितने टाइप के होते हैं। ये फर्स्ट में है इंसुलेटर, इंसुलेटर, एंड थर्ड में है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। गौर करना, इंसुलेटर ये रहेगा सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म एंड absence ऑफ इलेक्ट्रॉन, absence ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन absence रहेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। तो जो एलिमेंट या जो मेटल या जो मैटर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा यानी वो करंट को गेन भी नहीं करेगा। करंट को गेन करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा। ई होगा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म एंड absence ऑफ मोबाइल आयन, मोबाइल आयन। जरा बताना हमको, जब हम लोग ठंडा में आग तापते हैं तो हम लोग पेट गर्म क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं पेट अपना कुछ एनर्जी लॉस कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जब तक कोई भी मेटल्स या मैटर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, उसी का नाम है नॉन कंडक्टर। क्या लिखा हुआ है, absence ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ absence ऑफ मोबाइल आयन। एग्जाम्पल लिया जाए इसमें, तो इसमें एग्जाम्पल लेंगे तो हो जाएगा प्लास्टिक, प्लास्टिक, और हो जाएगा आपका प्लास्टिक के बाद वुड, वही सूखा हुआ लकड़ी। ये सब में पास करता है, नहीं करता है। बट यहाँ लिया जाए प्योर वाटर, प्योर वाटर या पेट्रोल,
ये सब कैसा है, ये सब में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने वाला है। यहाँ अब्सेंस क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ अब्सेंस क्या है, मोबाइल आयन, जो इसमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे हम, ये तुम्हारा रहा बेसिक फंडामेंटल इस चैप्टर का, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। अब यहाँ जो हम काम करने वाले हैं उसका नाम है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, फिर सेकेंड नंबर में कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। चलो जी गौर करना, इसमें फर्स्ट नंबर है कंडक्टेंस। फर्स्ट में क्या है, कंडक्टेंस। गौर करना, ये रहा सिल्वर का वायर, ये रहा कॉपर का वायर। आपको पता है कि ये दोनों वायर ही हैं, तो दोनों वायर द्वारा जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जाएगा उसी का नाम है कंडक्टेंस। तुम्हारे द्वारा जितना तुम्हें खाया जाएगा उसी का नाम है कंडक्टेंस, तुम्हारा क्षमता। तो ये रहा कि जितना इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट ये कंडक्ट करेगा उसी का नाम है कंडक्टेंस। कहने का अर्थ हुआ कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बाई कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टेंस। इन्हें बोलेंगे हम द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बाई कंडक्टर, कंडक्ट बाई कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टेंस, इज नोन एज कंडक्टेंस। चलिए इसे पॉइंट हम, इट इज डिनोटेड बाई जी, कैपिटल जी। फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जस्ट इसे बोलते हैं प्रतिरोध है, जिसमें जब करंट पास करता है तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस है, वो प्रतिरोध करेगा। यहाँ से हम कुछ भीगते हैं तो पक्का है कि बीच में कोई रुकावट आ जाएगा, तो उसी का नाम है रेजिस्टेंस। और जब भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो इसमें होता है रेजिस्टेंस, इसका पावर। अब मान लो कि वोल्टेज बढ़ गया, एल्युमिनियम का वायर गल जाएगा, लेकिन ये सिल्वर का वायर है, इसमें हम पास करेंगे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो क्या रहा, रेजिस्टेंस, जस्ट अपोजिट। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका फार्मूला होता है G इज इक्वल टू 1/R। दोनों क्या इन्वर्सली है, रेजिस्टेंस डिक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज। अच्छा वोल्टेज पास करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज, कंडक्टेंस डिक्रीज। यहाँ G क्या है, G जो है कंडक्टेंस है, और R क्या है तो बोलते हैं रेजिस्टेंस है। R क्या है, रेजिस्टेंस है। और यहाँ चला जाए यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा, कंडक्टेंस। सबसे पहले पता है R का क्या होता है यूनिट, तो सर बोलते हैं ओम, ओम बोलते हैं, ये रहा सिंबल ओम का, यहाँ बोलते हैं महो, बोलते हैं ना। चलो हमको बताना है के का यूनिट, सॉरी G का यूनिट है, तो 1/R है तो पक्का है हो जाएगा पर ओम, या ये रहा सिंबल पर ओम का। यहाँ बोल देंगे हम, यहाँ यदि होता है तो ये हटाओ, इसको सिर्फ ही जानो तुम कि R का होता है ओम, ये रहा सिंबल ओम, तो क्या हो जाएगा G का 1/R ना है तो पर ओम पर, यह बोलते हैं महो, ओनली बोलेंगे महो बोलेंगे। यहाँ बोलेंगे केमिस्ट्री में साइमन, साइमन किससे, एस से। जो भी हम यूज करेंगे यूनिट वो कौन रहेगा, साइमन रहेगा, ये सब बहुत कम रहेगा। तो ये रहा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, क्या हो गया पर ओम, ये रहा सिंबल, या महो बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे साइमन। ये आपको है ना याद करना होगा, जब भी हम यूज करेंगे यूनिट ऑफ कंडक्टेंस तो क्या होगा, साइमन, क्या होगा, साइमन। इसे नोट किया जाए, तब चलते हैं कंडक्टिविटी की ओर। मेरे प्यारे मित्रों, बी नंबर में क्या है, तो सर जी बी नंबर में है कंडक्टिविटी। इसी का एक और नाम है, इसी का नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये सम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है। पहला हम काम कर लिए कंडक्टेंस, वो क्लियर होगा पॉइंट। अब है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, नाम में है स्पेसिफिक। कहने का अर्थ हुआ कि ये डिपेंड करेगा लेंथ एंड एरिया पे। लेंथ को बढ़ा देंगे हम
तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है। लेकिन एरिया बढ़ाएंगे हम, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इसमें कहने का अर्थ हुआ कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बाई कंडक्टर इन पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसे बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाई के यानी कप्पा, और बोलेंगे इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं हम, जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो डिपेंड करता है लेंथ एंड एरिया पे। बताना हमको, ये हम एक लिए हैं, एक शेप लिए हैं, ठीक है, ये पाइप है और यहाँ पे है ना एक खुला दोनों साइड है। इसमें हम चाहते हैं कि एक बॉल को है ना पास कर दें हम, और इस पाइप में पहले से 10 बॉल जो है ना मोशन में है, उछल रहा है ऊपर नीचे। हम चाहते हैं कि ये वाला बॉल को हम इस पार पहुंचा दें, हम सिर्फ फेंकना है। तो जब इसको हम फेंकेंगे हम, तो जो अंदर जो 10 बॉल उछल कूद रहा है, क्या इसको बढ़ने देगा? चांस है 99% कि जाके यहाँ टकरा जाएगा, क्योंकि ये सब मोशन में है, टकरा जाएगा। लेकिन एरिया को हम बढ़ा दें, हम एरिया हम इतना बड़ा कर दें, हम इतना बड़ा कर दें हम, तब बोलो जी यहाँ पे 10 उछल रहा है, मोशन में है, उछल रहा है, यहाँ पर बीगे हम बॉल को हम, तब बोलो क्या होगा? इसमें चांस है 60% की बॉल क्या होगा, पास कर जाएगा। तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्या है, लेंथ है ना जो ज़्यादा है, एरिया कम है। लेकिन यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और लेंथ वही है, सिर्फ एरिया बढ़ा, रेजिस्टेंस क्या हुआ, घटा। चांस हुआ कि यहाँ पे चांस है कि कम टकराएगा, एरिया बढ़ चुका है। तो हम ऐसे भी कुछ यहाँ पे मिठाई लिए हाथ में लिए हुए हैं, ऐसे फेंके हम तो सब हाथों पर कर लेगा, लेकिन हल्का ऊपर फेंके हम तो चांस है किसको मिलेगा, पीछे वाला को मिलेगा। और ऐसे फेंके हम तो तू मुंह फाड़ लेगा, आ मुँह घुस जाएगा, पीछे वाला मुंह फाड़ लेगा, आ तो कुछ है नहीं किया, क्यों, अगला सब खा गया। तो एरिया बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा, लो हो जाएगा। तो चलते हैं इसके बारे में हम लोग, इसका नाम है कंडक्टिविटी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको लिखा जाए तो हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बाई कंडक्टर इन पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया इज नोन एज कंडक्टिविटी, और इसी का नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाई के का नाम है कप्पा, पप्पा नहीं कप्पा। और बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या होगा, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। इसमें देखा जाए फार्मूला, इसमें आपका मेन फार्मूला है, डिफाइन कर दिए, बता दिए, कप्पा से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, कप्पा माने पप्पा। चलो देखा जाए, इसमें फार्मूला होता है K इज इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। K क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और ये रो क्या है, इसी का नाम है रेजिस्टिविटी, या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलो जी ध्यान देना, यहाँ चले हम फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम साहब क्या बोले, ये बोले कि जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड किस पे किया, लेंथ पे। लेंथ इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, बट इन्वर्सली किसका हो जाएगा, एरिया का। एरिया इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, ठीक है। यानी यहाँ बोलेंगे आर, ऊपर में एल और नीचे हो जाएगा ए। जब ये हटेगा साइन तो यहाँ आ जाएगा रो और एल बाई ए। ये क्या है, ये वैल्यू है कांस्टेंट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। चलो जी, रो निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, रो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। बताना जी, यहाँ पे k इज इक्वल टू 1/ρ है, और रो निकालना है तो क्या बोलेंगे 1/k, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, तो बताओ रो का वैल्यू होगा 1/k,
1/k इक्वल टू आर इंटू ए वाई में एल, ये पलटेगा ये पलटेगा, तो हो जाएगा k इक्वल टू एल वाई आर इंटू ए। ये रहा आपका फार्मूला, दो फार्मूला, एक यहाँ और एक यहाँ। बताना जी वेयर, यहाँ पर k क्या है, तो बोले k जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या इसी का नाम है कनेक्टिविटी, और यहाँ पे एल क्या है तो बोलेंगे ये लेंथ है, और आर क्या है तो बोलेंगे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, और ए क्या है तो बोलेंगे एरिया है। तो बताना ये रो क्या है, इसे बोलते हैं रो, जो रो गया, रो मतलब रो गया नहीं, मतलब इसको याद करना है, रो बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये आपको हमें ना सब लिख दिया। अब बताना है के का यूनिट, के का यूनिट, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, तब चलते हैं यूनिट ऑफ के। यहाँ काम करते हैं यूनिट ऑफ के यानी कप्पा। के का फॉर्मूला होता है एल वाई आर इंटू ए। बताना जी एल क्या बोलते हैं, लेंथ को मीटर, और आर क्या बोलते हैं, ओम, ओम बोलेंगे ना, और ये रहा एरिया मीटर स्क्वायर, ये रहा मीटर स्क्वायर, का 1 कट जाएगा जी, तो बोलो क्या बच जाएगा, के इक्वल टू 1/ओम आई इंटू मीटर, इस जगह ऊपर, तो ये रहा ओम का सिंबल, तो पर ओम पर मीटर बोलेंगे ना। आप पर ओम का नाम क्या होता है, साइमन होता है, साइमन, तो ये रहा साइमन पर मीटर, यहाँ बोलेंगे साइमन पर सेंटीमीटर। कहे पर ओम को क्या बोलते हैं साइमन, तो साइमन पर मीटर, साइमन पर सेंटीमीटर। ये रहा के का यूनिट। आपको ये है ना याद करना होगा, देखना होगा, ये माइंड से निकल नहीं, निकालना कैसे होगा, यहाँ से याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है कैसे निकाले हम, ठीक है। थर्ड नंबर में है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सी नंबर में है सेल कांस्टेंट। नजर हटी दुर्घटना घटी और पूरी जलेबी बढ़ी। आपको ध्यान देना होगा बहुत बढ़िया से, आपको ये आपको हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सके, क्रिएट ना हो सके। तो देखते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कहने का अर्थ हुआ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसी का नाम है कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टेंस, एंड कंडक्टेंस आर कॉल्ड सेल कांस्टेंट, आर कॉल्ड सेल कांस्टेंट। यहाँ चला जाए फार्मूला सेल कांस्टेंट का, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं कप्पा के अबाई, कंडक्टेंस क्या बोलते हैं जी, आ गया ना जी, इसको हम बोलेंगे हम के इंटू 1/g, तो यस सर आप बोल सकते हैं। तो ये रहा इसका पहला फार्मूला, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बताना जी g का फार्मूला होता है 1/r, तो यदि r यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 1/g होगा ना। बताना तो क्या 1/g को हम r यहाँ लिख सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू के इंटू आर, हो गया, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। बताना जी के का फॉर्मूला क्या होता है, एल वाई आर इंटू ए, या तुम यहाँ से आर निकाल लो या तुम यहाँ पर के का वैल्यू पुट कर दो, बात सेम है। तो बोलो जी क्या यहाँ पे के का वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, तो क्या बोलो, यहाँ हो जाएगा सेल कांस्टेंट, के का वैल्यू क्या है, तो एल वाई आर इंटू ए इंटू आर, बोलो जी आर आर कैंसिल, क्या बच जाएगा, बच जाएगा एल वाई ए, ये हो गया इक्वेशन थर्ड, ये क्या हो गया इक्वेशन थर्ड, और ये क्या रहा सेकेंड। अब चले यहाँ पे हम देखा जाए, यहाँ चलेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। चलो जी यहाँ चले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बोलो जी फर्स्ट में क्या है जी, यहाँ चलेंगे सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में है k/g है, फर्स्ट में क्या है तो ऊपर में k है नीचे में g है, फिर सेकंड में क्या है k इंटू आर है, और थर्ड में क्या है तो l/a है।
ये रहा आपका फार्मूला आ गया सेल कांस्टेंट का। बताओ जी इसका क्या होगा यूनिट, सेल कांस्टेंट का यूनिट बताना हमको। एल क्या बोलते हैं, मीटर, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो 1 कट जाएगा तो 1/मीटर का हो जाएगा पर मीटर। यानी सेल कांस्टेंट का पूछेगा यूनिट तो हम क्या बोलते हैं पर मीटर, पर मीटर। इसको हम नोट में है यहाँ लिखा जाए फॉर सेम सेल, यानी सेल सेम हो, या हम बोलेंगे सेम सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन सेम हो, सेम सॉल्यूशन या सेल सेम हो। तो चलेंगे यहाँ पर हम सेल कांस्टेंट आर रिमेन्स कांस्टेंट बट कंडक्टिविटी इसी का नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस may we change K1 R1 is equal to K2 R2, K1 R1 is equal to K2 R2। अब इसके आगे हम काम करने वाले हैं मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए। तो आप ऐसे ही बने रहें, अपने दोस्तों को बताएं कि एक बार अवश्य देखें, और देखने से क्या फ़ायदा है ये आप जान जाइएगा। और इस चैप्टर में काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी है जो हम कराने वाले हैं क्लासरूम में, तो आप रेडी रहिए, हम भी तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ऑफलाइन क्लास में। थैंक यू सो मच।